थैंक यू सो मच। आज मई 17 है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम जो गुज़श्ता हफ्तों से खुदावंद की सलीबी कलमात का मुताला कर रहे हैं, ये मुताला आपकी रूहानी ज़िंदगी में बरकत का बायस बन रहा होगा। और मैंने पूरी लगन पंखा के चला साथ, लो। पूरी कोशिश के साथ हाँ तो आपको इन कलमात के आगाही से वाकफियत अदा करने की कोशिश की है। आज मैं दूसरे कलमे की कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, और इससे पहले मैं एक और बात आपको याद कराना चाहता हूँ। जब आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह कदीम इसराइल जो था, ईमान की जिंदगी, लाइफ ऑफ फेथ, उसका अगर आप मुकाबला करने के लिए और इससे सबक सीखने के लिए, इसको जानने के लिए इसराइल की सिर्फ एक बात आपको आज याद करानी है, ताकि इससे हम जो सबक सीखें वो हमें पता चले कि वो सबक क्या है। वो ये है कि कौम बनी इसराइल ने खुदा की उम्मत का टाइटल खुदा ने उनको बख्श दिया कि तुम मेरी खास उम्मत हो, यू आर चोजन पीपल। और फिर चोजन लोगों को लिए खुदावन ने वादा फरमाया कि मैं तुम्हें एक मखसूस जगह पर, यानी प्रॉमिस लैंड, मिरास की सरजमीन जिसको हम कहते हैं उर्दू में प्रॉमिस लैंड, वो वादा शुदा सरजमीन जो है, कनान का वादा जो था वो किया गया। जो बात याद करवानी है खास तौर पे कि खुदावन ने ये वादा किया है। खुदावन के वादे सच्चे हैं, बरहक हैं। वो इंसान नहीं कि हमारी तरह फरेब दें, धोखा दें या झूठ बोलें या हमें मक्खन लगाएं, ऐसा नहीं है। खुदावन की ज़ात पाक इन तमाम बातों से भरी है और वो बिल्कुल साफ और सुथरा वादा करते हैं। तो कनान का वादा या इस सरजमीन का वादा, लेकिन जब खुदा के अल्फाज कहे गए तो खुदा की खास कौम, उनका रवैया क्या था उसके बारे में ये आपको याद कराना है। आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसको सलीब के कलमात के साथ जोड़ना, मैंने सोचा कि ये हमारे लिए अच्छा होगा। जब वादा की हुई जमीन में दाखिले का वक्त आया तो कौम के लीडरों ने बड़ी हेजिटेशन का मुजाहरा किया, हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। ये हेजिटेशन किसके वादे के खिलाफ की जा रही है? जो इसराइल का बादशाह है, जो इसराइल का खुदावंद है, जिसने उसको अपना बेटा बनाया है इसराइल को। और इसराइल, जैसे आप जानते हैं, एक मुल्क का नाम नहीं है, एक बंदे का नाम है। तो इस वजह से हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हेजिटेशन क्यों आ गई। आप सोचिएगा, और कभी उनकी नजर क्यों नहीं खुदावंद के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके ऊपर गई? खुदा के वादों पर क्यों नजर नहीं गई? खुदा के कलाम के ऊपर, जिनको उन्होंने बाय हार्ट याद किया हुआ था, उनके ऊपर क्यों नहीं गई? तो ये बहुत आसान है कि खुदा के कलाम को जानते हुए भी, समझते हुए भी, सुनाते हुए भी और सुनते हुए भी, द लाइफ ऑफ फेथ बिकम शेकी। हम जानते हैं ईमान है, लेकिन डामाडोल हो जाते हैं, शक में पड़ जाते हैं। शक में उस वक्त तो खास तौर पे पड़ जाते हैं जब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं, और जो खुदा की मर्जी है वो हमारे मर्जी के साथ पूरी नहीं हो रही। हमें उसमें तकलीफ है कि खुदा मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा। जैसे मैं कहता हूँ
ऐसे क्यों नहीं मेरी बात मानता। तो ये हमें इस चीज को जानना चाहिए। तो बजाय इसकी कि वो खुदा के वादों पर भरोसा रखते, ईमान रखते, उन्होंने फैसला किया कि हम 12 लोगों का इंतखाब करते हैं और इनको जासूस के तौर पर, जासूसी के लिए हम इनको इस मुल्क में भेजते हैं कि वो खामोशी से जाएं और इस मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं, जो लॉ एंड और इसकी सिचुएशन है, लोगों के हालात हैं, लोगों के बारे में, उसके बारे में हमें मालूमात दें। कहाँ खुदा का वादा और कहाँ 12 लोग। कभी आपने ये भी सोचा कि 12 लोग क्यों मुकर्रर किए? 12 कबीले हैं ना इसराइल के, तो शायद ये कहीं लिखा नहीं है, मैं क्या सराई कर रहा हूं कि शायद 12 कबीलों की रिप्रेजेंटेशन के लिए हर कबीले से शायद उन्होंने एक एक नुमाइंदा लिया ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सके और किसी को एतराज ना हो कि साडा बंदा नहीं लिया, हमारी नहीं बात सुनी गई और अपनी पार्टी के लोग इसमें शाद डाल दिए। तो हर एक को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 12 लोग भेजे। ये 12 जासूस अपनी, जो भी उसमें तफसील जाने की जरूरत नहीं है, आपने वाकया पढ़ा हुआ है, जानते हैं। रिपोर्ट उन्होंने तैयार की और ये आके बताया कि ये जो जमीन है ये बड़ी कसरत से भरी हुई है, बहुत अफरानी के उसमें यहाँ पर है। और ये जो जासूस अपनी रिपोर्ट की सच्चाई साबित करने के लिए वहां से कुछ फल भी लेकर आ गए, सैंपल दिखाने के लिए कि देखो यहाँ का फल कैसा है, वो उसका साइज क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है। तो दूसरी बात जो आपको याद करानी है कि 12 जासूसों में से 10 ने वहां के रहने वालों के जो द्योह हैकल लोग उनको नजर आए, उनके खौफ से वो घबरा गए और उन्होंने आके मशवरा दिया कि इसराइल को मिस्र में वापस जाना चाहिए। अब यहां पर ठहरने की जरूरत है। जरा सोचिए कि क्या हालात थे मिस्र के जब ये लोग वहां मिस्र में गुलामी में थे, कैसे इन पे जबर होता था, कैसे जुल्म होता था, वो सब याद कराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। 2 लोगों ने 10-12 में से 2 लोगों ने ये कहा कि हमें वहां जाना चाहिए, गुलामी में नहीं जाना चाहिए। हकीकत पसंदी के साथ 2 लोगों ने कहा कि हमें ईमान के ऊपर भरोसा करके, खुदा पे भरोसा करके, और ये जो बता रहे हैं ना ये 10 लोग के वो द्यो है कल बड़े बड़े मजबूत और ये तो हमारी रोटी बनेंगे, दे विल बी आवर ब्रेड। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप वोटिंग का असूल अपनाएं, टोटल 12 लोग हैं, 10 की राय है कि नहीं जाना, तो जमहूरियत का कानून अपनाएंगे तो फिर तो फैसला हो गया, खुदा की नफी हो गई, खुदा के वादे को कबूल नहीं किया और हम कह रहे हैं नहीं हम वापस मिस्र में जाएंगे, हम गुलामी में रहना पसंद करेंगे, मिस्र में नहीं, यानी यहां नहीं आएंगे, मिस्र में वापस जाने के लिए तैयार है। हमें इस नई सरजमीन में दाखिल होना चाहिए, कब्जा करना चाहिए और काफी स्ट्रगल के बाद उनका खुदा पर ईमान जो है वो ऐसा आहिस्ता गायब होता चला गया या गालिब आता चला गया। ईमान की जिंदगी बसर करना आसान काम नहीं है। असल बात यह है जो बताने की है, हकीकी मसीही ईमान कभी भी अमन और मुआफी और इलाही पाकीज़गी की पनाहगाह में आबाद नहीं हो सकता। हमेशा फतह और खिदमत के इलाके में ये मुस्तकिल तौर पर परवान चढ़ता है। फतह, खिदमत
और खुदावंद के वादों पे भरोसे की वजह से। अपनी मनमानी से, अपने अमन की डेफिनेशन से, अपने खौफ के साथ हम ईमान की जिंदगी नहीं गुजार सकते। कुछ लोगों को वहम है, या तो उनको मौत का खौफ तंग करता है। कल जो मेरी हालत थी, मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि शायद वो वक्त है कि मुझे जाना हो। मैं आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब मैं कैसे फील कर रहा था। तो मुझे इतनी उसमें मसरत हुई, बच्चों के लिए और साथियों के लिए, दोस्तों के लिए तो परेशानी हुई कि वो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे वो मेरा वो वक्त है और मुझे जाना है। और ये कैसी कमाल की बात है कि सारी दुखों तकलीफों से आज़ादी मिलेगी। तो किंगडम बिल्डिंग जो है, बादशाहत की का फैलाव जो है, इसकी तामीर और तरक्की जो है, एक बड़ा ही संजीदा मामला है। और हमें इस संजीदगी के साथ ना तो कभी सोचने की दावत दी गई है कि किंगडम बिल्डिंग क्या होती है और ईमान में कैसे मुश्किलात का सामना करना है। कहानियां जो इतने सालों से हमने सुनी हुई हैं, हमें जुबानी आती है, वो आया, वो गया, वो स्लीप दिया गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से और वापस आएगा। ये हमें बता बता के, हमें सुना के सुन नहीं कर दिया। कोई उसकी तफसील जो है, जो उसकी हमें आगे बढ़ने का हौसला जो है, वो बहुत कम, उसका मेरे सुनने में कम है। अगर आपके चर्चेस में ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये आपको याद कराना चाहता हूँ, किंगडम बिल्डिंग, फेथ बिल्डिंग, walking with his word, living word, walking in the redemptive love, understanding the redemptive love and the sacrifice that the Lord has offered, the cross, what he has bear for us, वो सारा कुछ एक हमारी आदत बन गई है। हमने कभी क्रॉस का लफ्ज ठहर कर नहीं सोचा और कभी उसके पेन को और उसकी तकलीफ को फील नहीं किया। आदि है, सलीब है। मेरे लिए ये लफ्ज कभी भी मैं इसका आदी नहीं हो सका और इतने सालों से मैं ये लफ्ज अदा करता हूँ। जब भी मैं लफ्ज सलीब का अदा करता हूँ, मेरी इतनी लियाकत नहीं है कि मैं आपको अपने दिल का हाल बताऊं कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। वाई? बिकॉज आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्रॉस। और हम जब इसको नहीं समझेंगे तो फिर बादशाहत का फैलाव, तामीर और तरक्की, अपने अकीदे को संजीदा लेना और इसमें आगे बढ़ना, ये फिर हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रगल हो जाती है। इट्स नॉट अ कम्युनिटी अफेयर, दिस शुड बी अ कम्युनिटी अफेयर। आप रसूलों के अमाल पढ़ते हैं, कम्युनिटी की तस्वीर, क्रिश्चियन ब्रदरहुड आपको नजर आती है। मेरी मुराद सेल्फ सैक्रिफाइस से है। हम जितना कुछ भी कर सकते हैं करते हैं, शायद जाती कुर्बानी करने के लिए क्या करते हैं, ये सोचने का वक्त है। और जाहिर है, who am I to suggest anything? We all have to think individually according to our own circumstances, according to our own sacrifice. What sacrifice I am facing or willing to pay the price for my personal sacrifice, self-sacrifice. तो ये जाती कुर्बानी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम नए साल में कुछ गोल तय करते हैं, 2-3-2.5 महीने में भूल जाते हैं, फिर याद भी नहीं होता क्या होता है। तो बादशाहत के फैलाव, अंजील पाक की मनादी, कलाम की और ईमान की बशारत, इसको फरोग देना, ये कब को इसका काम है या सिर्फ लफ्जों तक का काम है? इसमें हमारा सरमाया कितना जाता है, इसमें हमारी तवानाई, कुव्वत, हमारी प्रेयर सपोर्ट कितनी जाती है? हाउ मच वी आर माइंडफुल ऑफ दिस टास्क, divine task that is given to us. It's not a suggestion that you should go to all the nations and make the disciple.
ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ऑर्डर है, ये हुक्म है, ये किंगडम लॉ है और ये मार्चिंग ऑर्डर है। हम उसमें बहुत पीछे, और आप इसका फैसला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कभी हमारे वेस्टर्न ब्रदर्स इसमें अपना किरदार अदा ना करते और इस कमांडमेंट को सीरियसली ना लेते तो हम शायद क्रिश्चियन ना होते। और आज गोरा कह के हमारे भी लोग गोरा कहते हैं। ये इज्जत का लफ्ज नहीं है, ये हकारत का लफ्ज है। और हम बड़ी शान से, क्योंकि हम अब टाई लगाना सीख गए ना, कोट पहन के टाई लगाते हैं, पास्टर हो गए, तो अब हम उनको गोरा कहते हैं और गोरों से ही लेते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं की नजर न्याज करते हैं सारा कुछ, लेकिन पब्लिक के सामने उनको गोरा कहते हैं। मेरा दिल रोता है जब मैं ये लफ्ज सुनता हूं कि ऐसी तरबियत नहीं दी गई कि ये हमारे भाई हैं, दे आर ब्लड ब्रदर्स, we can take our DNA all the way to the cross and they will be our blood brothers and blood sisters. तो जब हमारे भाइयों के साथ ऐसी हकारत के लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, मैं कैसे मान जाऊं कि आप सलीब को समझ गए और आप कलाम को समझ गए और आप रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल हैं। ये इब्तदाई कलीसिया की कहानी है, हम इसमें बहुत पीछे हैं। आज हमारे पास वक्त ही नहीं है दुआ के लिए। अगर कोई फैमिली खुद दुआ कर लेती है तो ये भी बड़े कमाल की बात है कि अपने बच्चों के साथ वो अगर दुआ करते हैं तो। लेकिन हमें और टीवी देखने के लिए बहुत टाइम है और फोन के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अपनी फैमिली को स्पिरिचुअली गाइड करने के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहता, मुझे पता है आप करते हैं। तो जब मैं आप कई दफ़ा मुझे कहना नहीं चाहिए, आप समझते हैं, जब मैं ये कहता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए तो ये और लोगों के लिए है, डोंट टेक इट पर्सनली। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन बातों की तरफ, कलमात सीखनी अच्छी बात है, उस सेक्रीफाइस को याद करना अच्छी बात है, लेकिन मैंने सोच की व्हाट अबाउट वॉकिंग इन फेथ, trusting his promises, believing his word, listening to his word. This is my beloved son with whom I am well pleased. Listen to him. Not talk to him, but listen to him. Talking का भी एक मकाम है, उसका भी एक मर्तबा है, जरूरत है, but हुक्म पहला यही था, and listen to him. हमें तो सुनाने से फुर्सत नहीं है, लिसन कहाँ करेंगे। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि मैंने आपकी तवज्जो इन बातों की तरफ कराई है। सलीबी कलमात को तो हम समझ जाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे, वाह 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 क्या बात है, कमाल कर दिया। खुद किन किन बातों को सीखकर जाती अमल करेंगे, ये हमें सोचने की दावत देता है। ईमान का अमली मुजाहरा कैसे करेंगे, ये भी हमें सोचने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह की जिंदगी का वाहिद मुनासिब और मुस्तकिल मकसद मोहब्बत है, और मोहब्बत से पैदा होता है। और कोई भी पौधा जब आप लगाते हैं तो उसके लिए आपको बीज की जरूरत होती है। जब तक आप बीज का इस्तेमाल नहीं करते, नया प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। फाउंडेशन तो चाहिए ना। तो प्यार के बीज कहां से मिलते हैं? ये मकाम कलवरी से मिलते हैं, खुदावंद के पाक तरीन लहू से मिलते हैं। वही जो कलवरी से सलीब बहा और तेज बारिश हुई और वो खून, पाक खून बहता हुआ पता नहीं कहां कहां तक गया है, उसी की रोशनी से, उसी के फैज से, उसी की बरकत से ये उसका नतीजा आपके सामने बैठा हुआ है। वो खून कहां से चला? उस किंगडम बिल्डिंग की इब्तिदा किन लोगों ने की, किन सैक्रिफाइस से की, किस यरूशलेम में से आगाज किया, जहां पर खुदावंद के साथ क्या सलूक हुआ, रसूलों के साथ क्या सलूक हुआ। कोई और होता
हम में से पाकिस्तानी होते तो कहते हो इतने बस कर दो भाई, इतने गुजारा नहीं जी होना, या तो हुण अमरीका चलो या कैनेडा निकलो, इत्थे रह के अगर रह गए ना, इत्थे इन्होंने इंजील नहीं सुनान देनी। हम ऐसे फैसले करते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसे फैसले नहीं किए, शहीद हुए। उन अल्फाज को जो खुदावंद की जुबान मुबारक से निकले, चाहे वो सलीबी कलमात हों, चाहे वो पहाड़ी वाज के हों, या तमसीलों में से बयान किए गए लफ्ज हों, या आपकी पब्लिक मिनिस्ट्री की मनादी हो, या कश्ती में से बैठकर जो तालीम दी गई हो, किसी भी मकाम पर, या हैकल में आपने जो तालीम दी, हर मकाम पर वो अल्फाज लोहे पर सुहागा, पत्थर पर लकीर बन गए लोगों के दिलों में, और उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। और आज उसका समर पूरी दुनिया में over 1.5 billion or more people are follower of the Lord Jesus Christ. तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, what is our contribution to that? हर नस्ल को दूसरी नस्ल के लिए कुछ काम करना है। आज मैं आपको पहली बात इसी की दावत देता हूं कि हम मैच्योर लोग हैं, हम खुदावन को बहुत अच्छी तरह प्यार करते हैं, कलाम की गहराइयों को समझते हैं, ना सिर्फ ये कि खुद समझते हैं, औरों को समझाने वाले हैं। आप सब कलाम सुनाने वाले हैं, तो आप भी दावत दें लोगों को भी और अपने आप को भी। What is my contribution in the limitation, health wise, age wise, resources wise? What can I do to make the kingdom grow? मैं दुनिया के कोनों में तो सफर नहीं कर सकता, but what else can I do? मैं चाहता हूं कि खुदावन के इन अल्फाज को हम समझें। पहली बात जो आज मैं आपको, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाकू का लफ्ज जो जिन दो बातों, जिस दूसरे कलमे की बात हम करते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको मैं और बारीकी एक बताना चाहता हूं। मैथ्यू 27:38, मैथ्यू 27:38, लूक 22:37, लूक 22:37, और फिर यसाया 53:12, ये सारी बातें इसी वाक्य से कनेक्टेड हैं। तो आप इन तीनों चारों रेफरेंस, 3 न्यू टेस्टमेंट से और 1 ओल्ड टेस्टमेंट से, इनको मिलाकर जब मुताला करेंगे, चंद ही आयतें हैं, आपको बहुत मजा आएगा और आप समझेंगे। तो यूनानी जुबान में जिस लफ्ज का हमने अंग्रेजी में और उर्दू में तर्जमा किया है, मैं उसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। उस तर्जमे का जो ओरिजिनल में मतलब है, उसका मतलब सुन लें, जो खुलेआम ओपनली चोरी करे तशद्दद के साथ, खुलेआम ओपनली चोरी करे, सिर्फ चोरी ना करे, तशद्दद के साथ, कत्ल करना पड़े तो कत्ल करे, आग लगानी पड़े तो आग लगाए, अपने मकसद से 1 इंच इधर उधर नहीं होना। ये वो लोग हैं और जो सलीब के ऊपर हैं, जो खुदावंद के दाएं और बाएं हैं। तो शुरू में कुछ दोनों डाकुओं ने जो गुफ्तगू की, वो भी आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैंने बताया भी था कि एक ने दूसरे को झड़क कर जवाब दिया, और खुदा का नाम उसमें याद आता है कि तू खुदा से भी नहीं डरता। इसका मतलब क्या समझे आप? मतलब ये है कि खुदा से भी वाकिफ हैं, खुदा के हुक्मों से भी वाकिफ हैं, डाकू भी हैं, कातल भी हैं, और अपने इसराइल के लिए गैरत भी रखते हैं, और फ्रीडम फाइटर भी है। भैया वो कई चीजें वो करते हैं, तो हीरो हैं एक लिहाज से। लेकिन चूंकि उन्होंने तशद्दद करके, कत्ल करके ये काम किए हैं, और कई दफा अपने लोगों को भी किया है और दूसरे लोगों को भी किया है, तो इसलिए उनके लिए बदकार का लफ्ज भी
इस्तेमाल हुआ है अंजील में। तो इन बातों की तरफ आपको तवज्जो दिलवानी है कि तू खुदा से भी नहीं डरता, तो खुदा भी हो आपके पास हो और ये सारे काम भी हो, ये दो कश्तियों की सवारी साथ साथ नहीं चलनी चाहिए। आज हमारी जिंदगी में, हमारी कलीसियों में हद ये है कि हमारे जो लीड करने वाले भी लोग हैं वो सियासत में भी हिस्सा लेते हैं और वो कलाम भी सुनाते हैं। दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना चाहिए। तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम या तो पैसे की खिदमत कर लो और या फिर खुदा की खिदमत कर लो, दो मालिकों की खिदमत नहीं करते। या अगर आपने कौमी असम्बली का मेंबर बनना है, स्पीकर बनना है और पार्टियों की चोला चुकना है, उनका खुशामद करनी है, या वो कर लो या खुदावंत की इबादत कर लो। ये झूठ के साथ मिलावट जफियां पा के और फिर सच्चाई की बातें करना ये मुनासिब नहीं है। मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, जब पहली दफा सेंटर्स गैर मुसलमानों के लिए आया था तो मुझे MQM ने कहा कि आप के नाम आया है बहुत सारे लोगों की तरफ, और हमारे क्रिश्चियन भी दोस्त आए मेरे घर पर। उन्होंने कहा कि आप हमारे पहले क्रिश्चियन सेनेटर होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, सियासत से भी आप वाकिफ हैं, तो आप हमारे सेनेटर बने। कोई वोटिंग भी नहीं है, सिर्फ वो आपको कर लेंगे, कोई खर्चा भी नहीं है, अगर होगा भी तो वो खुद करें। तो मैंने उनकी बातों को गौर से सुना, तो मैंने कहा कि आप मेरे घर में आए हैं, मैंने आपकी मेहमान नवाजी की है जितनी मेरी हैसियत है, लेकिन आपने मेरी ऐसी बेइज्जती की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। तो कहने लगे, सर हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप तो कलाम सुनाने वाले हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो। तो आप क्या कहते हैं कि हमने आपकी बेइज्जती की है? मैंने कहा आपने बेइज्जती की है, आपने मुझे इतना बुरा भला कहा है और मुझे कहा है कि मैं खुदावंत की सलीब उठा के फिरूं। मुझे आप सियासत में भी रखना चाहते हैं और मनादी में भी रखना चाहते हैं, ये दो काम मैं नहीं करूंगा। तो बहरहाल वो लंबी बात है, हमारी दोनों की सजा तो वाजिबी है, ये डाकू ने कहा, क्योंकि अपने गुनाहों की, अपने कामों का बदला पा रही है और इकरार गुनाह कर रही हैं। उन्होंने गवाही दी है कि ये तो बेकसूर है, एक ने गवाही दी है ये तो बेकसूर है, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। तो क्या ये पहचान नहीं है खुदावंत की जात पाक की, एक की? अगर दो लोग हैं तो एक ने पहचान नहीं की मजाक पर, और दोनों, रिमेंबर द 7 वर्ड टू द क्रॉस, एक जो था 7 वर्ड टू द क्रॉस का हिस्सा बना रहा, और एक दूसरे ने पहला ही दुआया कलमा सुना और उसको खुदा भी याद आ गया, खुदावंत की पहचान भी हो गई एक दुआ का कलमा सुनने से कि ऐ बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस कलमे की ताकत आपको याद करा रहा हूं। क्या याद है ये कि उसको दूसरे को भी याद कराना पड़ गया, तो खुदा से नहीं डरता। क्या कर रहा है? झिड़का, और उसने अपने गुनाह का भी इकरार किया। मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने किस तरह से किया, किस जुमले में किया उसने इकरार। यह बादशाह, क्या खुदा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। जो दूसरी बात मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जिस पे बड़ी तवज्जो की जरूरत है, खासतौर पर उन बहनों और भाइयों के लिए जो इल्तिजा करते हैं, जो दुआ का मतलब है इल्तिजा करना, दुआ का मतलब है खाकसारी अख्तियार करना, दुआ का मतलब है खुदा के सामने बड़े इज्जत के साथ, बड़े अदब के साथ गुफ्तगू करना। लेकिन इस डाकू ने किस सादगी के साथ, किस पहचान के साथ अपना गुनाहों का इकरार किया, खुदावंत की बेगुनाही की गवाही दी और अदब के साथ अर्ज की, ऐ बादशाह
ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और अगर होता पंजाबी और उसके ऊपर दुआ का उसको मौका मिल जाता तो फिर जो आवाज ना देंदा मैनू फड़ लेंदे। यानी दुआ का मौका दिया गया है। पासबान ने आपको कहा है दुआ में रहनुमाई करे। आपको पता है इसने मुझे कभी कलाम सुनाने के लिए तो कहना नहीं है, तो फिर दुआई में ऐसा कलाम सुनाते हैं। मत्ती च तू इंज लिखिया सी जिवें ओनू भुल गया, यूहन्ना च ऐ लिखिया है, मकाशफा च इंज लिखिया है, पदैश च ऐ लिखिया है। मेने भिड़ दियो, छिबियां देंदे हो, चीख चीख के बातें करते हो। ये दुआ नहीं है, ये बदतमीजी और जहालत है। अदब नहीं है, एहतराम नहीं है। कभी मैंने पहले भी एक दफा कहा था, कभी जिस तरह से कुछ लोग दुआ में बेअदबी करते हैं, खुदा की पाक हुजूरी कहते हैं मौजूद है, और फिर बेअदबी करते हैं। उनसे कहें कभी अपनी माँ के साथ ऐसी बातें करना, ओ मेरी प्यारी अम्मा, आज मैं आपसे 10 रुपया मांगता हूं या 100 रुपया मांगता हूं, पिछले महीने आपने कहा था आप मुझे 100 रुपया देंगी। फिर देखना माँ को थप्पड़ दाना मारा आपके मुंह पर तो मुझे पकड़ लेना। ये तूने बोलना कहां से सीखा है? ऐसी गुफ्तगू तूने किसने सिखाई है? मैंने तो तुझे बेटा ऐसे बोलना नहीं सिखाया। ओ मेरे प्यारे अब्बा, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तूने वादा किया था। बाप भी मारेगा आपको, बात नहीं करने देगा। तो क्या समझते हो कि खुदा के सामने ऐसी बदतमीजी अच्छी लगती है? जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर ऐसा असर पड़ता है, लेकिन हमारी जहालत इतनी है कि हमें पता नहीं चलता। और हम खुश होते हैं जब कोई शोर शोर से दुआएं करता है, चीख चीख के दुआएं करता है। ये बेअदबी। दुआ सीखनी है तो इस डाकू से सीखो, इस बदकार से सीखो, इस कातल से सीखो, इसकी पहचान से सीखो। जब खुदावंद की पहचान हो गई, यीशु कहना बंद कर दिया। क्या उसको नहीं पता था यीशु मसीह? पता था। हमारे तो यीशु यीशु करते थक जाते। तुम्हारी हैसियत क्या है खुदावंद का पहला नाम लेने की? तुम किस खेत की मूली हो? ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए, अदब, एहतराम। ही इज योर लॉर्ड, कॉल हिम लॉर्ड। अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऐसी तमीज सिखाई नहीं गई। तो इसलिए से मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इन बातों की तरफ, कलमे के अब कुछ मैं दुआया असरात आपको याद कराना चाहता हूं। जिस तरह सरदार काहिन, फकीरों और बुजुर्गों ने मिलकर खुदावंद का मजाक उड़ाया और ठट्ठे उड़ा रहे थे, इसी तरह ये डाकू भी जो खुदावंद के साथ मसलूब हुए थे, खुदावंद पर लान तान कर रहे थे। ये है शुरू का मकाम। हवाला देखना चाहते, सबूत चाहिए, मैथ्यू 27 देख लीजिएगा और वर्स 44 देख लीजिएगा। ये अल्फाज आपको वहां मिल जाएंगे। तो दोनों डाकू लान तान में शरीक थे, लेकिन बिला आखिर फिर सब एक सलीब पर खामोशी छा गई। एक खामोश, दूसरा इकरार गुनाह। लगता है गौर करके खामोश होकर अपने अंदर का हाल देख लिया होगा और जायजा ले लिया होगा। जब भी हम खुदावंद की मेज की तरफ जाते हैं तो हमारे पासबान हमें याद कराते हैं कि ये खुदावंद की मेज है। कलाम पाक से पढ़ के बताते हैं कि बगैर सेल्फ एग्जामिनेशन के ना आना। सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है उसकी वजाहत नहीं करते। सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब है कि सोच समझ के आना, देखना कि रोटी खाने के और मैं में शरीक होने के लायक हो, दिल साफ है, भाई से गिला तो नहीं। अगर तुम कुर्बानी कर रहे हो और उस वक्त तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई से ताल्लुक अच्छे नहीं है, बहन से, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, शौहर से ताल्लुक अच्छे नहीं है, तो इस रोटी में, इस मैं में शरीक ना होना।
कुर्बानी वहीं छोड़ दो और जाके सुलह करो। कुर्बानी से ज्यादा फर्मा बरदारी, उसकी कदर है। Now the supreme sacrifice is offered for all time. There is no need for another sacrifice. You can only bring another sacrifice if you want to bring disgrace to the sacrifice which was offered on the cross. That is the only way any Christian can offer sacrifice. In the light of supreme sacrifice for all time, it is offered. सिर्फ फर्मा बरदारी की जरूरत है। द कुर्बानी और फर्मा बरदारी, हुक्म मानना, खुदावंद के साथ चलना, खुदावंद की कदर करना, खुदावंद की इज्जत करना और उस नस्ब लैन के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और जब भटक जाए, जब जुबान तिलक जाए, माफी मांगना, इकरार करना, खुदावंद की मेज में अपनी कलीसिया के साथ शिरकत करना और फिर से अपनी जिंदगी का आगाज करना। गिरना महाल नहीं है, वो आम है। बहुत बड़े बड़े गिरते हैं। मैं कहूं कि मैं नहीं गिरा, आपको अंदाजा नहीं मैं कितनी दफा गिरा, लेकिन मुआफी का रास्ता मौजूद है। जब कोई गुनाह करे तो उसको कहां जाना चाहिए, गुनाह कैसे धुलते हैं, और साबन का नाम क्या है, वो तो आपको पता ही है। वो साबन आप जानते हैं, स्लेब से बहा हुआ खून है। तो जो इल्म है उसका जानना सिर्फ काफी नहीं है। ना सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार किया, अपनी सजा को भी वाजबी तौर पर दुरुस्त करार दिया, हक जानब करार दिया कि हमें तो बहुत ये सजा, हम इसके हकदार हैं, गिला नहीं किया। हम दोनों अपनी सलीब के कि अब जो है उसकी वजह हम डिजर्व करते हैं। तो खुदावंद की बेगुनाही हमारे सामने हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। खुद दुनिया की तारीख के बिल्कुल मरकज में एक सलीब, ऐसा वाकया, तारीखी वाकया हुआ है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। और ये कैसे मरकजी सलीब है, ये कैसे दुनिया का मरकज है, कि ये कैसे दुनिया की पहचान बन गई, ये मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, दोबारा याद करवा देता हूं। मतलब ये है कि वाकया सलीब दुनिया की तारीख में एक मरकजी वाकया है और दुनिया की तारीख को, द नॉन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, उसको काट कर दो हिस्सों में तकसीम करने का नाम है। द ह्यूमन हिस्ट्री इज कट इनटू टू पीसेस। एक खुदावंद की जात की पहले, जिसको हम BC कहते हैं, और दूसरा AD कहते हैं, आफ्टर। ये तारीखी तकसीम है। ऐसी जात पाक इंसानी दुनिया में ना कभी आएगी ना कभी आ सकती है, सिवाय जो आ चुकी है। तो याद कराना मेरा फर्ज था, मंजर कशी मैंने आपके सामने कर दी। तो अब आप इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं। ज़बूर की एक आयत ध्यान में आई तो वो मैं आपको याद कराना चाहता हूं। ज़बूर 19 verse 89, Psalm 19, sorry 119 verse 89। ऐ खुदा, तेरा कलाम आसमान पर अबद तक कायम है, अबद तक कायम है। याद रखने वाली बात क्या है कि जैसा खुदा ने हुक्म दिया था और जैसा खुदा ने ऐलान किया था, वैसा ही हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट की पेशन गोइयों की बात कर रहा हूं, यशायाह 53 की बात कर रहा हूं, ज़बूरों की बात कर रहा हूं। सलीब के ऊपर वो सारा वैसे का वैसा ही हुआ और हम सब इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। कई दफा इसका जिक्र भी किया है। तो दूसरा बड़ा मकसद दो बदकारों के दरमियान मसलूब होने वाले बेगुनाह और पाक-तरीन निजात दहिंदा का जो मकसद था वो ये भी था कि एक बदकार पहचान कर लेता है और तौबा कर लेता है और दरख्वास्त करता है और उसकी दरख्वास्त कबूल हो जाती है। दूसरा बदकार उसका हाल जानता है और उसने खुदा को ना पहचाना बल्कि खुदा को रद्द भी कर दिया
اور خدا کے نام سے بھی واقف ہے، کلام سے بھی واقف ہے، نجات کے بادشاہ کو رد کر دیتا ہے۔ دونوں بدکار خداوند کے اتنا ہی قریب ہیں جتنا ایک دوسرے کے قریب ہے، یعنی درمیانی صلیب جتنی اس بدکار سے دور ہے اتنی ہی اس بدکار سے دور ہے، فاصلہ ان دونوں کے درمیان یکساں ہے۔ پہلے والا ڈاکو بھی اتنا ہی قریب، دوسرا بھی اتنا۔ 6 گھنٹے صلیب پر جو کچھ ہوا ان دونوں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، گواہ ہیں اس کے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ صلیب پہ 6 گھنٹے کیوں؟ صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک کیوں؟ یہ 9 گھنٹوں کی کیا 6 گھنٹوں کی کیا اہمیت ہے؟ جب آپ 6 گھنٹے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پیدائش میں جانا پڑے گا۔ جو کائنات ہے، دنیا ہے، پیدائش میں کتنے دنوں میں بنی؟ جی کسی کو یاد ہے؟ 6 دنوں میں۔ جب دنیا کی ابتدا کی، دنیا کو خلق کیا تو 6 دنوں میں کیا، 7ویں دن آرام میں گئے۔ اب ذرا سنیے صلیب پہ کیا ہوا۔ 6 دنوں کی بات 6 گھنٹوں میں پوری کر دی۔ دا نیو جنریشن، دا نیو کریشن، دا نیا مخلوق، دا نیو ورلڈ آرڈر۔ I tell you, you were told, I tell you, you were told, I tell you۔ تو وہ 6 دنوں میں اور یہ 6 گھنٹوں میں ہو گیا۔ کیسے؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ اور تاریکی کی بات بھی آپ کو ذہن میں آگے تو یاد کرا دوں۔ میں اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ تاریکی کا کیا مطلب ہے، اور تاریکی کس بات کی ریپرزنٹیشن ہے کہ سارے ملک پر اندھیرا چھا گیا، اس کی بات کریں گے۔ لیکن آج اتنا ہی یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مصر میں کتنے دنوں کی تاریکی تھی؟ 3 دن کی تاریکی ملک مصر پہ چھا گئی۔ صلیب پہ کیا ہوا؟ 3 دنوں کی تاریکی 3 گھنٹوں تک چھائی رہی۔ عجیب بات ہے، 6 دن 6 گھنٹے، 3 دن 3 گھنٹے۔ باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن آج میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ دونوں کا فاصلہ یاد رکھیے، صلیب درمیانی صلیب سے ایک جیسا ہے، دونوں بدکار اور گناہ گار ہیں، دونوں ہی ایک جیسی سزا پا رہے ہیں، دونوں ہی موت کے دروازے پر کھڑے ہیں، دونوں کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ They are at the door of the death۔ دونوں کو معافی کی سخت ضرورت تھی، لیکن ایک تو گناہوں میں مر گیا اور ایک گناہوں سے مر گیا، پاک ہو گیا۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں تک ہی بات رکھنا چاہتا ہوں، پھر اگلے ہفتے بات کریں گے۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو برکت دے۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو خداوند یسوع مسیح میں محفوظ رکھے۔ آمین۔